नमस्कार साथियों, ऑलवेज टॉप के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जिस प्रकार से हम सभी साथियों को पता है, इस महीने में एपीआर भरी जानी है और ये बहुत कठिन कार्य नहीं है, लेकिन अधिकतर जो साथी लोग हैं उनके लिए बेहद ज्यादा कठिन है, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस विषय पर काम नहीं किया। तो आज हम बताते हैं एपीआर किस तरीके से भरे जाते हैं, एपीआर भरते समय हमें किस ऑफिसर को चुनना है, किससे हमें रिपोर्टिंग करनी है, कौन हमारे एपीआर को एक्सेप्टिंग करेगा, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हम सबको ही पता है इस बार एपीआर है वो स्टाफ लॉगिन से, स्टाफ विंडो से भरी जानी है। तो आओ हम शुरू करें, एपीआर कैसे भरें इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आइए हम अभी इसको स्क्रीन के माध्यम से समझते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं। एपीआर कैसे भरते हैं, इसकी प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक हम करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रोम में जाकर स्टाफ विंडो टाइप करना पड़ेगा। स्टाफ विंडो टाइप करने के पश्चात हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार के एक स्क्रीन नजर आएगी। तो इस एक नंबर जो इस पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के पश्चात हमें हमारी स्क्रीन इस प्रकार से नजर आएगी। इसमें 2 नंबर ऑप्शन है एपीआर, एपीआर। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एपीआर एफएक्यू, एपीआर डैशबोर्ड। एपीआर एफएक्यू का अर्थ ये है, हमारे एपीआर से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी जानकारी हो तो हमें इसके बारे में ये बताता है। यहाँ पर जो हमारा डाटाज है, हमारे जो क्वेश्चंस है, हमारे जो इसके संबंधित ऑर्डर है, सर्कुलर है, ये इस प्रकार से जो एपीआर भरी जानी है, एपीआर डैशबोर्ड पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने 2021 और 22 इसका हमें एपीआर भरना है, क्योंकि 20-21 की एपीआर हमने पहले भर ली है। अब हम क्या करते हैं, करने के बाद में यहां पर हमारे सामने एक एम्प्लॉय की कोई भी जो प्रारंभिक डिटेल्स है वो हमारे सामने शो होगी। तो इसके बाद में हम जब भरते हैं एपीआर टू फिल एडिट न्यू एपीआर, यहां पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहां पर 2 प्रकार के कर्मचारियों के लिए अलग अलग समय निर्धारित है, शैक्षिक स्टाफ के लिए और मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित स्टाफ के लिए। यानी शैक्षिक स्टाफ की बात करते हैं तो प्रतिवेदन की दिनांक 1 जुलाई से हमारा जो एपीआर भरना है 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022 तक का भरा जाएगा। जबकि मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक भरा जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमने जो ये है नाम, एम्प्लॉय आईडी, इनको हमने क्या कर रखा है, ब्लर कर रखा है, अर्थात छुपा रखा है। इसके बाद में हमारे पास में एक ऐसी स्क्रीन पे आएगा कि लोक सेवक के प्रकार हमें सेलेक्ट करना है। मंत्रालय के एवं अन्य अधीनस्थ कार्मिक, तृतीय एवं द्वितीय श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक, व्याख्याता, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य। इसके बाद कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक स्टाफ, अर्थात हमें जब हम बात कर रहे हैं तृतीय एवं द्वितीय श्रेणी शैक्षिक कार्मिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के उपरांत हमारे सामने एक कार्मिक की बायोडाटा नजर आ जाएगा। अब बात कर रहे हैं कि प्रतिवेदन हमें कहां से स्टार्ट करना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया 1 जुलाई 2021 से शुरू करना। तो स्टार्ट डेट 1 जुलाई 2021, 1 जुलाई 2021 से टिल डेट यानी 30 जून 2021 तक। लीव फ्रॉम, हमें कोई लीव अगर ली है तो बतानी है। लीव टू यानी कहां तक आपने लीव ले रखी है, चाहे वो सीसीएल हो चाहे वो मेडिकल हो। इसके बाद में एपीआर में हमें एपीआर की प्रविष्टि की जानी है, तो यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर्म टाइप यानी कि हम किस प्रकार के कार्मिक है। द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी राज्य अधीनस्थ सेवा के कार्मिक होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। पोस्ट अपने आप ही आ जाएगी, यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। पोस्टिंग पैलेस हमें उस पर क्लिक करना है और इस पे सेव बटन पे क्लिक कर
कर देना है। इसके बाद में क्रिएट एपीआर एप्लीकेशन, ये करने के बाद में हमारे सामने यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर को चूज करना है। तो इसके लिए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस तारीख के दौरान जो पदस्थापित अधिकारी है उन्हीं को हमें एपीआर भेजनी है, यानी 30/6/2022 तक। इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हम चूज ऑफिसर्स पे क्लिक करेंगे। चूज ऑफिसर्स को करने के बाद में हम सबसे पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर, उसके बाद में रिव्यूइंग ऑफिसर, उसके बाद में एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर चर्चा करेंगे। तो हम यहां पर देख लेते हैं वर्किंग, रिटायर्ड और डेथ। तो यहां पर वर्किंग पर क्लिक किया, सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर बाय, यहां पर हमें सर्च रिपोर्टिंग ऑफिसर 4 प्रकार से हम सर्च कर सकते हैं। एक स्टाफ आईडी के द्वारा, एम्प्लॉय आईडी के द्वारा, मोबाइल नंबर के द्वारा और बाई पोस्ट के द्वारा। मोबाइल नंबर के द्वारा सर्च करते हैं। तो रिपोर्टिंग ऑफिसर है, हम उनके मोबाइल नंबर यहां पर डालेंगे तो हमारे सामने जो हमारा रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो क्लिक हो जाएगा। रिपोर्टिंग, ये नंबर डालने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम तृतीय श्रेणी श्रृंखला के कार्मिक, 3rd ग्रेड टीचर किस किस को भेज सकते हैं। इसके लिए हम देखिए यहां पर राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1, लेवल 2, पीटीआई 3rd ग्रेड, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड और कनिष्ठ सहायक और प्रयोगशाला सहायक या माध्यमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, ये इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये संस्था प्रधान इनका रिपोर्टिंग ऑफिसर होंगे। रिव्यूइंग ऑफिसर सीबीईओ यानी मुख्य शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक होंगे। इसी प्रकार प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3rd ग्रेड, लेवल 1 और लेवल 2 प्रबोधक ग्रामीण क्षेत्र के जो समस्त कार्मिक है वो अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर पीईओ होंगे। उसके बाद समीक्षक मुख्य शिक्षा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और एक्सेप्टिंग ऑफिसर यानी स्वीकारकर्ता ऑफिसर होंगे डीईओ प्रारंभिक। तो इस प्रकार से पूरी लिस्ट है। जो जो कार्मिक जहां जहां पर है वो अपने रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर का चयन करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ चयन कर पा रहा हूं, यहां पर चयन कर लिया। तो यहां पर हमने चयन करने के बाद में इसको सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर को डन करना है। ये डन करने के बाद में उससे पहले हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि यहां पर एक सेलेक्ट का कॉलम है, उस पे राइट का निशान होना बेहद आवश्यक है, अन्यथा हमारी रिपोर्टिंग ऑफिसर को हमारी जो एपीआर फॉरवर्ड नहीं होगी। क्लिक करने के बाद में हम सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहां पर रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव सक्सेसफुली हमें शो होगा। इसके पश्चात हम रिव्यूइंग ऑफिसर को सेलेक्ट करेंगे बाई मोबाइल नंबर, अगर अपने पास में मोबाइल नंबर है तो, अन्यथा हम स्टाफ आईडी के द्वारा, अन्यथा हम एम्प्लॉय आईडी के द्वारा, अन्यथा बाई पोस्ट के द्वारा भी हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने रिव्यूइंग ऑफिसर के मोबाइल नंबर यहां पर फिल कर दिए। फिल करने के बाद इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद हमारे सामने रिव्यूइंग ऑफिसर की पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट बटन पर क्लिक करता हूं, राइट का निशान लगाता हूं और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर, यानी कि हमारे सक्सेसफुली शो हो रहा है। इसका मतलब ये है हम अभी तक बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब हमारे पास में अंतिम जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उनको हमें सर्च करना है। मैंने जैसा कि बताया कि बाई स्टाफ आईडी के द्वारा, एम्प्लॉय आईडी के द्वारा भी हम इसको सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं एक बार इनके फिर से मोबाइल नंबर डाल देता हूं ताकि हम एक्सेप्टिंग ऑफिसर को सर्च कर सके। इस प्रकार हमारे एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी हमारे सामने शो हो रहे हैं और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी शो हो जाएगा। इसका मतलब हमने तीनों अधिकारियों का चयन हमारे यहाँ पर प्रदर्शित होगा। तीनों अधिकारी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है,
रिव्यूइंग ऑफिसर है और एक्सेप्टिंग ऑफिसर है। ये सब कार्रवाई पूरी करने के बाद फिल एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने APAR के 3 स्टेप हमारे सामने नजर आएंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नामांकन ठहराव, यानी इस कॉलम को हमें भरना है। नामांकन ठहराव, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता कितनी है, विद्यालय विकास में योगदान कितना है, राज्य सरकार की योजनाओं में योगदान कितना है, निर्धारित लक्ष्य हमें कितना दिया गया है और वास्तविक लक्ष्य और उपलब्धियां हमें बतानी है। यदि उपलब्धियों में कोई कमी का कारण रहा हो तो उससे भी हमें इंगित करना है। सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। करने के पश्चात अन्य यहाँ पर परीक्षा परिणाम के बारे में भी हमें बताना है, पिछले गत वर्ष का यानी 2021-22 का। यहाँ पर कक्षा 5 की बात कर रहे हैं कि थर्ड ग्रेड अध्यापक अगर कक्षा 5 में पढ़ा रहा है तो कक्षा 5, कक्षा 8 में पढ़ा रहा है तो कक्षा 8, अगर दोनों में पढ़ा रहा है तो सबसे पहले हम कक्षा 5 का रिजल्ट अंकित करेंगे, तत्पश्चात हम कक्षा 8 का रिजल्ट अंकित करेंगे। कक्षा 5 को सिलेक्ट करने के पश्चात कौन सा विषय, तो कोई सा भी विषय, ऑल विषय पे भी कर सकते हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं, उत्तीर्ण कितने हुए और 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ये अंकित करने के बाद में उत्तीर्ण प्रतिशत स्वतः आ जाएगा और हमें सेव बटन पर क्लिक करना है। इसी प्रकार हमें 8वीं का रिजल्ट भी भरना है। इसके बाद में अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का भी हमें उल्लेख करना है। लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन प्रतियोगिता और अन्य स्तरीय पुरस्कार, चाहे वो जिला स्तर हो, ब्लॉक स्तर हो या राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो। इसके बाद में वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रशिक्षणों का वर्णन हमें देना है कि कितनी अवधि का किया। यहाँ प्रशिक्षण का प्रकार चाहे वो कोई सा भी हो सकता है, अवधि और प्रशिक्षण से प्राप्त उपलब्धि का विवरण, यानी हमने इसमें कितना कुछ सीखा है। प्रतिवेदित अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण भी हमें यहाँ पर देना है कि प्रतिवेदित अधिकारी ने कोई विशेष कार्य किया है तो इसके बारे में भी हमें यहाँ पर लिखना है, नवाचार लिखने हैं। इसके पश्चात वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं कराया, इसका भी हमें उल्लेख करना है। यदि हाँ, यानी हमने अगर करवाया है स्वास्थ्य परीक्षण तो यहाँ पर यस करेंगे तो हमें किस तारीख को किया है ये, और जो परफॉर्मा है उसको हमें यहाँ पर अपलोड किया है। अगर नो तो हमें कुछ नहीं करना। इस प्रकार से हमने क्या है APAR को बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया कि कैसे भरा जाता है। इसके बाद में हम सबमिट बटन क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन क्लिक करने के पश्चात हमारे पास में एक OTP आएगा। OTP आने के बाद में हम OTP नंबर यहाँ पर डालेंगे। OTP डालने के बाद फिनिश एंड लॉग APR यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। इस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप APAR को भरना सीखा। मैं ये समझ रहा हूँ हम सभी को इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप कमेंट में शो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।